कि दिस theorem states that work done by all the forces acting on a body or system of particles is equal to change in kinetic energy of the body or system of particles of the body or system of particles of the body or system of particles ये थ्योरम कहता है क्या कि किसी बॉडी पर अगर बहुत सारा फोर्स मिलकर वर्क कर रहा हो तो सभी फोर्स का जो वर्क होगा उस वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। या अगर बहुत सारा पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहा हो तो उस सिस्टम पर लगने वाले सभी फोर्सेस द्वारा वर्क उस सारे पार्टिकल जो मिलकर सिस्टम बना रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। ओके, चलिए बात समझ में आया। तो हम इसे सबसे पहले प्रूफ करते हैं, क्योंकि जो बच्चे 11th में उसको प्रूफ भी पूछेगा और कंपटीशन में तो उसके रिजल्ट्स का इस्तेमाल है। तो पढ़ाने का मतलब पूरा पढ़ाएं, हर बात बताएं, ये हम समझते हैं पढ़ाने का मतलब। तो देखिए, मान लीजिए कि let us consider a number of forces acting on a body। मान लिया कि किसी बॉडी पर बहुत सारा फोर्स लग रहा है। लेट अस कंसीडर अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। उसके बाद उन सारे फोर्स का, बहुत सारा फोर्स लग रहा है, सबको वेक्टर से जोड़ देंगे। मान लीजिए सारे फोर्स का रिजल्टेंट एक फोर्स F बन जाता है। लेट F be the resultant of all the forces। सारी फोर्स का रिजल्टेंट मान लीजिए कि F है। या इसको और शॉर्ट करके लिख दें, अगर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दूं, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस बात को और छोटा करके कि एक ही बार में यही लिख दूं, ध्यान दीजिए कि लेट F be the resultant of all the forces acting on the body। बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स का रिजल्टेंट मान लो कि F है। ठीक है, देयरफॉर वर्क डन बाय दिस, इसको मैं दो पार्ट कर देता हूं, यहां से इधर इधर, दिस रिजल्टेंट फोर्स ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr क्या होगा, dw बराबर, ध्यान से देखिए, F डॉट dr होगा। ये ना होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, या dw बराबर F को लिखेंगे हम m dvy dt
ये क्या हो गया यार, dt और डॉट dr। देखते चलिएगा कैसे लिख रहे हैं और ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। या dw बराबर m dv डॉट dr बाई dt। dr dt का v होगा m, हो जाएगा v, तो इसको हम v लिख दें, अगर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम v लिख दें, इसको तो इसको हम यहाँ लिख दें अगर, तो हो जाएगा v और ये डॉट dv। अभी वेक्टर है, ये हटाया नहीं हूं मैं, v डॉट dv, ये dv, ये जो देख रहे हैं ये dv यहाँ है, ये dv देख रहे हैं, और ये dv dr बाई dv। इसको हम लिख सकते हैं dw इक्वल टू 1/2 यानी 2/2 mv डॉट dv। देख कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए जरा गौर से, यहां मैं क्या कर रहा हूं, हाफ m और 2v dv को लिख देते हम v डॉट dv अब प्लस v डॉट dv। देखते चलिए क्या कर रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से कैसे मैं लिखा, हाफ m, ये जो है 2v डॉट dv को मैंने 2 बार लिख दिया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m d v डॉट v। ध्यान दीजिएगा मैंने कैसे लिखा, गौर से देखिए, देखिए कैसे लिखा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे लिख दिए, जरा इसको समझाइए। मैं इसे सबको यहां समझाऊंगा, रुक जाइए अभी मैं समझाऊंगा। इसलिए डी डब्ल्यू को लिखेंगे हम, इस v डॉट v क्या हो जाएगा, हाफ m d, ये हो गया हमारा v स्क्वायर, ये हमारा हो गया v स्क्वायर। कैसे हो गया वो सब समझाते हैं हम। इसको हम लिख देंगे d, अंदर ले जाएंगे हाफ m v स्क्वायर, और ये हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है d, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के ई हाफ एम स्क्वायर को, ये हमारा डी डब्ल्यू बराबर हो गया। देखिए अब सोच रहे सर कैसे लिखे, वो मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू यू इंटू वी है, मान लीजिए, समझिए, थोड़ा सा खोल देते हैं, एयर टाइट हो गया है, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा रूम को खोल देता हूँ, एयर टाइट हो गया है। अब देखिए यहां पर, तो ये u इंटू वी है। अब dy बाय, देखिए ध्यान से, dy बाय अगर हम dt निकालें तो ये क्या हो जाएगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, dy इक्वल टू u इंटू डी वी प्लस v इंटू डी यू। जगह ही कम हो गया है, कैसे समझाऊं, जगह कम हो गया है बच्चों, हट नहीं पाएगा। अच्छा नीचे लिख के समझाता, रुकिए इसको मैं नीचे लिख के समझाता हूँ, थोड़ा सा जगह कम हो गया है। यही सब तो इस बोर्ड में मुझे मजा नहीं आता है, जगह की कमी की वजह से। चलिए मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पे मतलब y इक्वल टू यू इंटू वी है, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, u डी वी बाई डी टी प्लस v डी यू बाई डी टी। डी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो अब क्या हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू यू डी वी प्लस वी डी यू। ध्यान दीजिएगा, यानी डी वाई मतलब क्या है, u इंटू वी बराबर है यू डी वी प्लस वी डी यू। अब ध्यान दीजिए, इफ u बराबर v हो तो हम यहाँ लिख दें डी वी इंटू वी बराबर u के बदले में v लिख दें वी डी वी प्लस वी डी वी। देखिए वी डी वी प्लस वी डी वी को हम लिख सकते हैं डी वी डॉट वी। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए वी डी वी प्लस वी डी वी को हम लिख सकते हैं डी वी डॉट वी। देखिए गौर से, देखिए कैसे लिखा है, ये बात समझने के लिए, ये बात समझने के लिए यहाँ देखिए कैसे हो, देखिए एक बार ध्यान से देख लीजिए, वी डी वी प्लस वी डी वी, तो डी वी इंटू वी, तो यहाँ पर दोनों वेक्टर इसलिए वी डॉट वी। समझ में आ गया होगा कैसे हुआ, एक बार कमेंट करके बता दीजिए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए।
चलिए एक नया पेज ले लेते हैं हम। अब क्या हो जाएगा ये, अभी हमने देखा कि डी डब्ल्यू बराबर आ गया डी के ई, इसीलिए टोटल वर्क डन फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा, टोटल वर्क डन W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, यानी W बराबर डी के ई। अब काइनेटिक एनर्जी यहां बदल रहा है, डी लगा हुआ है। मान लीजिए शुरू में काइनेटिक एनर्जी का मान है के आई, बाद में हो गया के एफ, इसीलिए क्या होगा W बराबर डी के का इंटीग्रेशन होगा के ई फ्रॉम के आई टू के एफ, यानी W बराबर के एफ माइनस के आई। ध्यान दीजिए, यही हमारा हो गया कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर बहुत सारा फोर्स मिलकर किसी बॉडी पर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल वर्क करे तो टोटल वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। कोई दिक्कत, सब अच्छे से समझ में आ रहा है? अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिए। एक स्टोन है, एक स्टोन है, इसका मास m है, और यह h ऊंचाई पर एक बालू वाले जमीन से ऊपर रखा हुआ, ये बालू वाला जमीन है, और यह स्टोन जब गिरता है h ऊंचाई से, शुरू में रेस्ट में है यानी u का मान 0 है, यहां से गिराया जाता है, तो यह बालू के अंदर x धंस कर रुक जाता है, यहां पर रुक जाता है, v का मान 0 हो जाता है। ध्यान दीजिए, भी 0 हो जाता है। तो बताइए बालू के द्वारा, ये सैंडी फ्लोर है, बालू वाला जमीन है, सैंडी फ्लोर, तो बताइए बालू के द्वारा कितना वर्क हुआ होगा इस स्टोन पर। ये स्टोन है, क्वेश्चन है हमारा कि ए स्टोन ऑफ मास m dropped over a sandy floor from height h. It penetrates, it धंस जाता है x से, it penetrates the sand and emanates through x.